ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक थ्योरम है, इस थ्योरम को देखोगे। क्या है थ्योरम? थ्योरम ये है कि डुअल ऑफ द डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज द प्राइमल इटसेल्फ। यहाँ पर जरा समझोगे क्या कहता है। कोई प्राइमल पहले रहता है और उस प्राइमल का हम लोग क्या करते हैं, डुअल लिखते हैं ना। प्राइमल का हम लोग डुअल लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई प्राइमल एक दिया हुआ है, ओरिजिनल जो एलपीपी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमल कहते हैं। तो मान लो कोई प्राइमल दिया हुआ है, इसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डुअल लिखेंगे, और फिर इस डुअल का डुअल लिखेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब एक तरीके से ये समझो कि कोई प्राइमल है, तो प्राइमल का हम लोग डुअल लिखें। प्राइमल एक एलपीपी दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोग डुअल लिखते हैं। ये भी एक एलपीपी होता है, तो जब ये भी एक एलपीपी है तो फिर इसका डुअल लिख सकते हैं। इसको प्राइमल मान ले और फिर इसका डुअल लिख सकते हैं। तो अब इसका डुअल लिखेंगे ना तो ये खुद आ जाएगा। इसका अगर डुअल लिखेंगे तो ये खुद ओरिजिनल प्राइमल ही आ जाएगा। हाँ, रिवर्स कर सकते हो, प्राइमल का डुअल लिखें और फिर डुअल का जब प्राइमल लिखेंगे, डुअल का डुअल लिखेंगे तो यही आ जाएगा, प्राइमल ही आ जाएगा। ये ऐसा समझो, प्राइमल तुम्हारा एक एलपीपी दिया हुआ रहेगा, इसका हम लोग डुअल लिखेंगे, ये भी एक एलपीपी है, और जब ये एलपीपी है तो फिर इसका डुअल लिख सकते हैं ना। यही प्राइमल जैसा कंसिडर करेंगे और फिर इसका डुअल लिखेंगे। तो जो इसका डुअल लिखेंगे वो होगा क्या, ओरिजिनल प्राइमल ही होगा। तो वही है कि डुअल ऑफ द डुअल, डुअल का डुअल, द डुअल ऑफ द डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज द प्राइमल इटसेल्फ। डुअल का अगर डुअल लिखेंगे तो वो ओरिजिनल प्राइमल के इक्विवेलेंट ही रहेगा। क्लियर है? ये थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, सिर्फ तुमको लिखना है, डुअल ही लिखना है। तो डुअल लिखना तो बहुत आसान है, कुछ विशेष तो है नहीं, तो थ्योरम काफी आसान भी है इसको प्रूफ करना। देखो प्रूफ में कंसिडर ये एलपीपी, सबसे पहले एक प्राइमल कंसिडर करते हैं, एक एलपीपी कंसिडर करते हैं। तो एलपीपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। प्राइमल लिख रहे हैं हम लोग, मैक्सिमाइज जेडपी, जेडपी इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 प्लस डॉट डॉट CN(xn). ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट मान लेते हैं सब्जेक्ट टू A11x1 प्लस A12x2 प्लस डॉट डॉट A1n(xn) लेस देन इक्वल टू B1। मैक्सिमाइजेशन का अगर सवाल रहता है तो स्टैंडर्ड प्राइमल के लिए क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, और अगर मिनिमाइजेशन का सवाल है तो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो ये मैक्सिमाइजेशन का सवाल हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको लेस देन इक्वल टू। एक कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट A21x1 प्लस A22x2 प्लस डॉट डॉट A2n(xn) लेस देन इक्वल टू B2। एक जनरल एलपीपी ले रहे हैं हम लोग, और डॉट डॉट इसी तरीके से मान लो टोटल m कांस्टेंट है, तो AM1x1 प्लस AM2x2 प्लस डॉट डॉट AMn(xn) लेस देन इक्वल टू Bn। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो सब नॉन नेगेटिव होगा, इसको नंबर 1 कर देते हैं, यहाँ पर वेरिएबल भी इंक्लूड है, एंड x1 x2 डॉट डॉट xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पूरे एलपीपी को हम लोग नंबर 1 किए हैं। एलपीपी में ये तीनों पार्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कांस्टेंट होता है और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस होता है। ये पूरा को हम लोग नंबर 1 कर दिए। एक एलपीपी हम लोग कंसिडर कर लिए, ये स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में है। अब इसका डुअल लिखेंगे, तो डुअल लिखने के लिए तरीका क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, मैक्सिमाइजेशन को क्या चीज में बदल देते हैं, मिनिमाइजेशन में, और इसका रोल चेंज करते हैं। ये जो कांस्टेंट है वो चला जाएगा कोएफिशिएंट में, और जो कोएफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो भी ट्रांसपोज होता है। तो अब वो मैट्रिक्स फॉर्म में करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो देखो यही चीज को यहाँ पर हम ले आए हैं, वही चीज ना है,
तो उसी चीज को यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि यहाँ से फिर हम लोग इसका डुअल लिख पाएंगे। ये प्राइमल है, ये प्राइमल है, तो इसी चीज को यहाँ पर रखे हुए हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये मैक्सिमाइजेशन के सवाल को हम लोग कर देंगे मिनिमाइजेशन। डुअल लिख रहे हैं, द डुअल ऑफ द एबव प्राइमल 1, इसको नंबर 1 दिए थे ना, तो इसका हम लोग डुअल लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर ZP जो है उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, ZD कर दिए हैं। और वेरिएबल तो चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ x1 x2 डॉट डॉट xn है, वेरिएबल क्या कर दे रहे हैं, w1 w2 डॉट डॉट wm हो जाएगा, क्योंकि जितना कांस्टेंट होता है उतना वेरिएबल होता है। टोटल कितना कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, b1 b2 डॉट डॉट bm, m कांस्टेंट है तो m वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पर देखो ये b1 ये रोल चेंज होता है ना, ये सब आ जाता है। कोएफिशिएंट में c1 c2 डॉट डॉट cn नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है b1 b2 डॉट डॉट bm होता है। तो b1 w1 प्लस b2 w2 प्लस डॉट डॉट bm wm, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मतलब ये z को मिनिमाइज करना है। क्लियर है, पहला काम हम लोग कर लिए, मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में बदल दिए। अब क्या करते हैं, क्या समझोगे, कोएफिशिएंट में ये सब कोएफिशिएंट ना रखते हैं, इधर वाला रखते हैं। क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे सब्जेक्ट कोएफिशिएंट में रखेंगे a11 w1, फिर क्या लिखेंगे a21 w2 डॉट डॉट am1 w1, और यहाँ जो लेस देन इक्वल टू होता है वो हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ b1 नहीं होगा, बल्कि b1 की जगह क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा। क्लियर है, दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं अब हम लोग। दूसरा कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, ये कोएफिशिएंट रखेंगे a12 a22 am2, ये लिखेंगे। तो a12 w1 फिर a22 w2 डॉट डॉट am2 wm, और यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये b2 नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा c2। क्या दिक्कत है किसी को, लास्ट वाला डॉट डॉट इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट वाला क्या लिखेंगे, ये कोएफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ आएगा a1n w1 प्लस a2n w2 प्लस डॉट डॉट amn wn, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ bm नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा cn हो जाएगा, इन होता है। तो लास्ट वाला यही यहाँ पर लिखे हुए हैं, यही चीज है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ cn होगा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, cn होगा। क्लियर है ये, चलो ठीक है। यहाँ तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मान लो अगर भूल भी गए तो तुम लोग खुद सुधार लेना, इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ पर m आ गया है, ये क्या होगा n होगा, cn है लास्ट में, मतलब इसमें कांस्टेंट की संख्या कितना हो जाता है, n कांस्टेंट हो जाता है। टोटल कांस्टेंट कितना हो जाता है, c1 c2 डॉट डॉट cn, n कांस्टेंट उल्टा हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है। और w1 w2 डॉट डॉट जो है वो सभी वेरिएबल, यहाँ पर जो वेरिएबल है w1 w2 डॉट डॉट wm, कितना वेरिएबल है, m वेरिएबल है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या डुअल लिख लिया प्राइमल का, इसको हम लोग नंबर क्या दे दिए 2, इसको 2 दे दिए, ये हम लोग डुअल लिखे हैं, प्राइमल का डुअल लिखे हैं। अब फिर इसका डुअल लिखेंगे, तो इसका डुअल लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं हम लोग। जिस फॉर्म में तुम्हारा नंबर 1 था, ओरिजिनल प्राइमल था, उसी फॉर्म में इसको ले आते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म मैक्सिमाइजेशन का था ना, और ये क्या है मिनिमाइजेशन था, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन में होगा तो ये ग्रेटर देन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाएंगे, मतलब जैसे 1 था, 1 यही था ना तुम्हारा, इसी फॉर्म में ले आएंगे, इसी फॉर्म में। तो देखो कैसे लाएंगे, नाउ टू राइट द डुअल ऑफ द डुअल 2, इसका डुअल लिखना है हम लोग को। ये डुअल तो एक बार लिख चुके हैं, ये डुअल ही है, फिर इसका डुअल लिखना है। तो नाउ टू राइट टू डुअल ऑफ द डुअल 2, वी फर्स्ट राइट 2 इन द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म 1। इसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म 1 जैसा था ना, बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं। तो वैसे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
देखो इसी चीज को हम यहाँ पर अब रखेंगे। इन द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म ऑफ द डुअल टू कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं जरा समझो, वही चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो चीज था ना, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लिए हम, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पर हो जाएगा Cn होगा। अब मिनिमाइजेशन को बदलेंगे मैक्सिमाइजेशन में, कैसे बदलते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं माइनस ZD, माइनस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस B1W1 माइनस B2W2 है ना, डॉट डॉट माइनस BMW, ये नेगेटिव हो गया। और यहां पर भी साइन चेंज करेंगे। ये जब मिनी मैक्सिमाइजेशन का सवाल है तो ये क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर। तो लेस देन इक्वल टू आएगा कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सब्जेक्ट टू माइनस A11W1 माइनस A21W2 डॉट डॉट माइनस AM1WM और लेस देन इक्वल टू माइनस C1। सभी कांस्टेंट में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो दूसरा कांस्टेंट A12 माइनस कर दिए, यहाँ पर भी A22 ये भी माइनस कर दिए, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस AM2WM और लेस देन इक्वल टू माइनस C2। फिर इसी तरीके से डॉट डॉट लास्ट वाला में भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A1NW1 देखो नेगेटिव कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस A2NW2 डॉट डॉट माइनस AMNWM और लेस देन इक्वल टू Cn, यहाँ पर भी Cn होगा। क्या दिक्कत है किसी को? तो ये अभी हम लोग डुअल नहीं लिखे हैं, इसी का डुअल लिखना था। ये डुअल खुद है, वन का प्राइमल का डुअल था, इसका डुअल लिखना था। तो डुअल लिखे हैं क्या अभी? अभी इसी को सिर्फ चेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। अब इसका डुअल लिखेंगे। इसका डुअल मतलब इसका डुअल, इसका डुअल लिख देंगे तो इसी का डुअल हो जाएगा। ये दोनों एक ही है, ये अलग है? ये एक ही है, सिर्फ ये मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों एलपीपी अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तो अब इसका डुअल लिखें या इसका डुअल लिखे, बात तो एक ही है। हम लोग को किसका डुअल लिखना है? इसका लिखना है, तो हम लोग इसका लिख देते हैं। इसका लिखेंगे तो प्राइमल का पहले हम लोग डुअल लिखें, फिर इसका डुअल लिखेंगे। तो अब इसका डुअल लिखो, कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर W1 W2 डॉट डॉट WM जो है वो नॉन नेगेटिव है, डुअल ऑफ द डुअल। अब डुअल ऑफ द डुअल लिख रहे हैं, ये खुद डुअल है, किसका डुअल है? वन का। इसका अब डुअल लिख रहे हैं, तो डुअल कैसे लिखाएगा? सबसे पहले तो मैक्सिमाइजेशन को बदलेंगे मिनिमाइजेशन, रोल चेंज करेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो चला जाएगा यहाँ पर कोएफिशिएंट में, ये जो कोएफिशिएंट है वो चला आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसका ट्रांसपोज भी होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो डायरेक्ट काम करेंगे। तो सबसे पहला मैक्सिमाइजेशन को, नाउ 3 इज ऑफ द फॉर्म 1, ये 3 जो है 1 के फॉर्म में है, ओरिजिनल वाला फॉर्म में है ये। देयरफॉर कंसीडर 3 एज प्राइमल, और इसी को प्राइमल जैसा मानते हैं। इट्स डुअल इज गिवन बाय, अब इसका डुअल लिखते हैं, इसको प्राइमल मान करके डुअल लिखते हैं। तो पहले मैक्सिमाइजेशन को बदलेंगे मिनिमाइजेशन में। यहाँ ZD था, उसका नाम क्या कर दिया? ZD1 कर दिया, वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। और ये C1 C2 डॉट डॉट यहाँ पर कोएफिशिएंट में आ जाएगा, वेरिएबल भी चेंज होगा। तो देखो माइनस C1, ये पहला कोएफिशिएंट माइनस C1, और वेरिएबल W1 है उसको क्या कर दिया? V1 कर दिया, यहाँ N है। फिर दूसरा माइनस C2 W2, फिर माइनस CN W। दिक्कत है क्या? वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं ना, W से अब कर दिए V में। कांस्टेंट यहाँ पर चेंज होगा, तो कांस्टेंट में क्या होगा? ये वाला कोएफिशिएंट आ जाएगा पहला कांस्टेंट में, क्या आएगा? माइनस A11 V1, फिर माइनस A12 V2 माइनस डॉट डॉट माइनस A1N V1, और यहाँ लेस देन इक्वल टू के बदले ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये माइनस C1 रहेगा? नहीं रहेगा, क्या रहेगा? माइनस B1 रहेगा। हाँ राइट, यहाँ पर Vn होगा। क्या क्लियर है? पहला कंस्टेंट यही लिखेंगे, तो देखो यही लिखे हुए हम यहाँ पर, यही लिखे हुए हैं।
वही चीज है, माइनस A11, फिर क्या है माइनस A12 है, डॉट डॉट माइनस A11, A1n है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये माइनस C1 के बदले माइनस B1। दूसरा कांस्टेंट क्या लिखेंगे, दूसरा में ये वाला आएगा ना कोएफिशिएंट, माइनस A21 V1 माइनस A22 V2 माइनस डॉट डॉट माइनस A2n Vn, और लेस देन के जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पर C2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस V2। दूसरा कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो देखो दूसरा यही लिखे हुए हैं, चेक कर लो, मिला लो, वही है ना क्या, हाँ यहां पर ये Vn होगा, राइट, ठीक है। अब तीसरा कांस्टेंट है, सॉरी तीसरा नहीं लास्ट, डॉट डॉट होगा इसी तरीके से, डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या लिखेंगे, लास्ट वाला में आएगा माइनस AM1 V1 माइनस AM2 V2 और डॉट डॉट माइनस AMN Vn, और यहां हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस Bn आएगा ये। तो देखो लास्ट वाला वही लिखे हुए, वही चीज है, यहां पर हो जाएगा n हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा Vn, हाँ यहाँ पर Bm हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रह गया, क्या क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब देखो आगे, ये तो हम लोग डुअल ऑफ द डुअल लिख दिए, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको अब मिनिमाइजेशन को बदल देते हैं मैक्सिमाइजेशन में। कैसे बदल रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, यहां पर भी माइनस से सभी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ग्रेटर देन है वो क्या चीज में बदल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर लेस देन में बदल जाएगा। तो अब देखो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, वही है सेम चीज है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा m, यहाँ हो जाएगा n हो जाएगा, क्या क्लियर है। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, द डुअल 4 ऑफ द डुअल 2, ये नंबर 4 दिए हुए हैं, ये किसका डुअल है, 2 का डुअल है, पहला प्राइमल था, फर्स्ट नंबर प्राइमल था, इसका डुअल था 2 नंबर, और 2 का ये क्या हो गया फिर, 2 का ये डुअल, 4 जो है, 4 जो है वो क्या है, इसका डुअल, 2 का डुअल है। तो द डुअल 4 ऑफ द डुअल 2 कैन बी रिटन एज, इसी को कैसे लिख सकते हैं जरा समझोगे, ये मैक्सिमाइजेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में बदल जाएगा, तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में बदल जाएगा, ZD1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में, ये भी प्लस हो जाएगा सब, क्या होगा प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट डॉट Cn Vn, और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब्जेक्ट टू पहला कांस्टेंट आएगा, देखो सब पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन इक्वल टू बदल जाएगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये दूसरा में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरा में भी देखो सब पॉजिटिव हो गया कोएफिशिएंट, और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब प्लस में बदल गया, और यहाँ पर हो जाएगा ये, क्या दिक्कत है। अब क्या ये ओरिजिनल वाला जैसा है, ओरिजिनल यही था, नंबर 1 यही था ना, नहीं याद है, हाँ अब वेरिएबल जो है वो चेंज था, नंबर 1 में यही चीज था, सिर्फ अंतर क्या था, वेरिएबल चेंज था। तो वेरिएबल कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, अगर कहें हम कि x और y निकालना है, कंडीशन यहाँ पर इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, और अगर कहें कि u और v निकालना है तो u प्लस v दिया हुआ है 5 और u माइनस v दिया हुआ है 3,
तो यहाँ जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा और यहाँ जो यू भी का वैल्यू निकलेगा सेम निकलेगा। इक्वेशन तो सेम है ना, इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? सिर्फ क्या चीज है, वेरिएबल चेंज है। तो वेरिएबल तो खैर कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ने मान करके यू भी मान लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है वो नंबर 1 में जो जैसा था वही चीज है, सिर्फ अंतर क्या है, वेरिएबल चेंज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर 1 जैसा ही है, मतलब ओरिजिनल प्राइमल जैसा ही है, ये कह सकते हैं। इक्विवेलेंट तो कह सकते हैं, सेम नहीं कह सकते, इक्विवेलेंट तो कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही लिखे हैं, विच इज आइडेंटिकल टू 1, आइडेंटिकल है मतलब 1 जैसा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 1 के बराबर है, 1 जैसा है। तो यही का प्रूफ करना था कि अगर कोई प्राइमल है उसका तुम डुअल लिखो और फिर इसका डुअल लिख दो, तो ये जो है ओरिजिनल प्राइमल जैसा हो जाएगा। क्या ठीक है? तो हेंस द डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल। कोई भी सवाल में भी तुम कर सकते हो ये काम, किसी भी क्वेश्चन में ये काम कर सकते हो। किसी भी एक प्राइमल जो दिया हुआ है उसका पहले डुअल लिख लो और फिर उसका तुम डुअल लिख करके देखो, ओरिजिनल पर पहुंच जाओगे। ओरिजिनल में पहुंचने में हो सकता है वेरिएबल तुम चेंज कर दो, सिर्फ वही अंतर आएगा और क्या आएगा। ठीक है, दिक्कत है ये, आसान है, सिर्फ लिखना है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। और उसमें ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम पूछता है हमेशा, कभी कभी तो रिपीट भी कर देता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम हम लोग देखते हैं।